लोग दोस्तों बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट मीन्स की आवर हेल्थ। कहा जाता है दोस्तों कि अगर आपने हेल्थ को खो दिया तो फिर लाइफ में बहुत कुछ आप खो देंगे, अपने सोचने की क्षमता, अपने काम करने की क्षमता। और आई होप जिंदगी का जो एक सबसे बड़ा जो नजरिया होता है, पॉजिटिवनेस होती है, वो लाइफ से बाहर हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जब भी हम लोग डील करते हैं कि भाई स्वस्थ रहो तभी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। यू नो, हम लोग जब लक्ष्मी पूजा मनाते हैं तो पहले धनतेरस मनाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि बिना स्वास्थ्य का आपके पास धन ठहर नहीं सकता। धन आ भी गया तो वो धन डॉक्टर के पास चला जाएगा, हॉस्पिटल में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने स्वास्थ्य के बारे में सीख लिया तो आपने लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया। तो बिना वक्त गवाए, क्योंकि 40 मिनट सेशन है हमारे पास, हम लोग एक अच्छी क्लैपिंग के साथ, एक जोरदार तालियों के साथ, जहां भी आप हैं वहां से जोरदार तालियां लगाइए और स्वागत करते हैं हम लोग सविता मैम का आज की टॉपिक के लिए। गिव अ बिग हैंड ऑल ऑफ यू फॉर सविता मैम। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल। Today very important session because the organ of the body that is the toppest place is head. Inside our head, the cranium, it has our brain, and today the topic is our brain and its health, and how our brain is fed by the nutrients and treated by the herbs, and the power of brain is inside it. तो हमें आज ये देखना है कि ब्रेन जो है वो किस प्रकार सर्वोपरि होता है, वो सबसे ऊपर उसका प्लेस होता है। तो हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करी है ये भी खत्म नहीं होने वाली, ये सिलसिला अभी जो शुरू हुआ है। तो आज पहला टॉपिक है ब्रेन और धीरे धीरे हम बाकी अंगों को जानें। लेकिन आज जो बारी है सबसे पहले ब्रेन को जानने के लिए, क्योंकि ये ब्रेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और एक ऐसा ऑर्गन जो मास्टर है पूरे बॉडी का। तो इसके बारे में हम आज समझेंगे, जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आज की जो दौड़ भाग की दुनिया है इसमें सबसे ज्यादा अहम जो होता है वो है हमारा मेंटल कंडीशन। आप बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं और इस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। आपको अपने ब्रेन की पावर कभी भी महसूस नहीं हो सकती और इसी वजह से बहुत सारे लोग सिर्फ भाग दौड़ में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हमारा काम है लोगों को अवेयर करना हेल्थ के प्रति। आज हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया है, ये टॉपिक आपको पूरे सेशन में और इसके बाद के बाकी सेशंस को भी साथ में जोड़े रखेगा और साथ ही आपके अंदर एक स्ट्रेंथ देगा। तो हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखिए कैसे सफलता हाथ लगती है। शुरू करेंगे। फिलहाल तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, एकदम खिलखिलाहट होनी चाहिए आपके चेहरे पे, तभी आप ब्रेन की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और सफलता के हर उस सीढ़ी पे जा सकते हैं जहां पे हर कोई जा चुका है जो सफल होते हैं। चलिए, लेट्स नो आवर ब्रेन। हम अपने ब्रेन को जानते हैं। हमारा ब्रेन एक्चुअली जो कुछ दिख रहा है इतना कॉम्प्लेक्सिटी अपने माइंड में लेके चलने का नहीं। क्या करना है? सिंपल सोचना है और सिंपल लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग मेक्स अ ब्रेन सक्सेसफुल। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ब्रेन में उलझे नहीं। ये जो मैं दिखा रही हूँ डायग्राम इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसमें उलझना नहीं है। इसमें पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। सिंपल 3 प्रकार का ब्रेन होता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। आगे का जो दिमाग है वो सिर्फ सेंस ऑर्गन्स को सेंस करता है। हम खाते हैं, सूंघते हैं, पीते हैं, छूते हैं किसी को, मतलब आंख, नाक, जिह्वा, कान और हमारे त्वचा, ये 5 चीजों से सेंस करके जो कुछ इंफॉर्मेशन लेता है वो हमारा ये ब्रेन है, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो बहुत ही यूनिक होता है और ये दोनों को कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को फ्रंट ब्रेन से। ये जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो जीते जागते लेता है, मतलब कि वो सोते वक्त ये ब्रेन काम नहीं करता क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, हम आंखें बंद करते हैं और हम सुनते भी हैं तो हल्की फुल्की वॉइस आती रहती है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कंसंट्रेटेड होकर के सोने के कंडीशन में चला जाता है, यानी कि वो सुसुप्त हो जाता है। और इस वक्त जो ब्रेन काम करता है वो है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन
एक जबरदस्त और शक्तिशाली पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारा हाइंड ब्रेन, जो कि सोते वक्त यानी कि सुसुप्त अवस्था में काम करता है। और यही वो ब्रेन है जो आपको आपके सपनों को बिल्कुल साकार करने की क्षमता रखता है। और इसके साथ जुड़ता है वो मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जो दिन रात आप सोचते हैं, जो अपनी आंखों से देखते हैं। अगर आपने अपनी आंखों से कुछ अच्छा सोचा है, अच्छा देखा है, तो वो चीजें आपके ब्रेन में जाती हैं और वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। इसलिए कहा जाता है अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए और अच्छा सोचिए। तो सबसे पहले हमें देखने की तो हमारी जो होती है कंडीशन वो हम सामने वाले पे डिपेंड करते हैं, हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन सोचने की कंडीशन हम खुद डिसाइड करते हैं। मीन्स थिंकिंग एक पावरफुल स्टेप है जिससे आप अपने आप को खुश और सक्सेसफुल रख सकते हैं। तो थिंकिंग मतलब आप सोचिए बहुत अच्छा सोचिए, अच्छा हमेशा अच्छा सोचिए और बड़ी चीजों को सोचिए, क्योंकि योर ब्रेन हैज पावर टू ऑब्टेन एनीथिंग यू कैन थिंक। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ब्रेन को आपने जाना, ब्रेन बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है, बस आपके अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए, ड्रीम्स को देखने की क्षमता होनी चाहिए। What do you want in your life? क्या चाहते हैं आप? पैसा, लोगों के साथ खुश रहना, अच्छे संबंधों में बंधे रहना और खूब सारे दोस्तों के साथ मस्ती करना, सक्सेसफुल होना। ये सारी चीजें होती हैं हमारे लाइफ में, हर कोई चाहता है, जो कि खुशियों के साथ अपनी लाइफ को रॉयल्टी और प्रोस्पेक्ट के साथ जीना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट, और ये सब कुछ संभव है तभी जब आप खुश हैं। अगर कोई खुश नहीं है तो वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले आपको क्या होना है? खुश होना है। और खुश होने के लिए आपको वैसे इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालना है और अपने अंदर वो पावर लानी है जिससे आप हमेशा खुश रहें। तो छोटी छोटी बातों को नेगलेक्ट करना सीखिए, अच्छी चीजों को एंटर कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और अच्छी चीजों को सीखिए। हार्मोन्स कंट्रोल आवर मूड। हमारे मूड को कंट्रोल करने वाला, हैप्पी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? मूड को कंट्रोल करना। कहते हैं मूड खराब है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, आज ना बिल्कुल दुखी मन हो गया है, आज बिल्कुल नहीं कुछ करने का मन कर रहा, उससे झगड़ा हुआ, उसको सुबह सुबह ऐसे हुआ। ये सारी चीजें उसी वक्त छोड़ दीजिए जिस वक्त ये हुआ, और कोशिश कीजिए कभी भी किसी मैटर में ना उलझे और हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रहें। कोशिश करें किसी से झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उसको माफी मांग ले, उसको बोले सॉरी मेरी गलती थी, माफ कर दीजिए, और उसके बाद खिसक लीजिए वहां से। और अपने मूड को हमेशा ऑन रखिए। हमेशा कैसा रखना है? आपको अच्छा क्या लग रहा है? इस पे फोटो जो दिख रहा है, एक है ऐसे और एक है ऐसे, हैप्पी और सैड। कैसा आपको अच्छा लगता है? निश्चित तौर पे आपको हैप्पी मूड अच्छा लगता है। फिर हम सैडनेस की तरफ क्यों जाते हैं? थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स कैन डू मैजिक। अब ये मैजिक जो आपके अंदर ही होने वाला है, वो कौन कर सकता है? इस मूड को ऑन करना है, ये आपके हार्मोन्स कर सकते हैं। आपके हार्मोन्स में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और ये हार्मोन्स आपके अंदर जनरेट होते हैं। तो यू हैव ऑल कंट्रोल अबाउट योर ब्रेन। तो आपके अंदर जो ब्रेन है वही कंट्रोल करता है सब कुछ। तो उसके लिए आपको खुश होना है और खुशी भी आपके अंदर है हार्मोन्स के मैजिक के रूप में। स्टडी करते हैं व्हाट इज हार्मोन्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, कुछ ब्रेन में होते हैं, कुछ बाकी बॉडी पार्ट्स में होते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत ही यूनिक टाइप के आपके हार्मोनल सिक्रेशन को आप रिलीज करते हैं, जो कि आपके ब्लड के माध्यम से वो हर जगह पहुंचता है। आप एक बात सोचिए, सभी को खाना चाहिए तो ब्रेन को भी खाना चाहिए, और ब्रेन को खाना चाहिए किस रूप में? खाने के रूप में नहीं। ब्रेन का खाना उसका थिंकिंग पावर है। आप विचार ही उसकी शक्तियां हैं। विचार आप कैसे लाएंगे, वही विचार आपके अंदर की चीजों को जनरेट करने में मदद करता है। कभी कभी ऐसा होता है, ब्रेन अगर हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो भूख, प्यास, निद्रा सब कुछ गायब हो जाता है। हमें भूख नहीं लगती, हमें प्यास नहीं लगती, पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है, लगता है कि बस जो कुछ भी हम कर रहे हैं बस उसी में लगे रहें।
ये पावर है हार्मोन का, ये पावर है ब्रेन के अंदर रिलीज होने वाले, सिक्रीट होने वाले उस हार्मोन का, मैजिक का। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए, ये सब कुछ जितनी भी चीजें हैं, बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस, बॉडी के अंदर होने वाले जो कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, ये सब कुछ दवाइयां नहीं करती, ये आपका ब्रेन करता है। हमें लगता है कि वो चीजें इस कारण से हो रही हैं, लेकिन इन फैक्ट ये आपकी ब्रेन के अंदर की वो पावर है, वो शक्ति है, वो जो रिजनरेट कर सकता है आपके सेल, आपके बॉडी के अंदर हर एक सेल को। इवन कि उसके आगे साइंस भी आज नतमस्तक हो चुका है, वो एक्सेप्ट कर चुका है कि ब्रेन हैज सच ए ह्यूज पावर, सो यूज द पावर ऑफ ब्रेन। Hormones are glandular secretion that can do miracles. जादू कर सकते हैं, वो अनोखे जादू कर सकते हैं जिसे आप सोच नहीं सकते। Don't underestimate the power of hormones. Yes. Friends, why do we fail or get success? हम कब, जैसे कुछ लोग हैं 3 to 4% पूरे वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल कहलाते हैं, वो पूरी दुनिया पे राज करते हैं मुट्ठी भर, और हम लोग सक्सेस के पीछे भागते दौड़ते रहते हैं। तो आखिर क्या ऐसी कड़ी है जो हमें उनसे डिफरेंट बना रही है? हम क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन है, वो रीजन जो है वो आपकी जो मूड ऑन और ऑफ होने की जो कैपेसिटी है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप कुछ भी करते हैं वो दूसरे के अंदर कंट्रोल में करते हैं, उसकी सिचुएशंस कंट्रोल में करते हैं, और यही वजह है कि जब हमारा ब्रेन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ब्रेन बाकी ऑर्गन्स को कैसे कंट्रोल करे? और अगर ब्रेन कंट्रोल में नहीं है तो विचार भी कंट्रोल में नहीं है। हमने अभी 5 मिनट नहीं 2 मिनट का ही एक सेशन स्टार्ट किया। आप लोगों में से कई लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा कि आप वो खुशी, आप चाह कर भी वो खुशी, वो क्षण महसूस नहीं कर पाए। सोचिए आपका ब्रेन कितना कमजोर है, ये रियलिस्टिक फैक्ट है। आपका हैप्पीनेस, आपका सॉरो मतलब दुख, आपका मूड, आपका मोटिवेशन, आपका डिप्रेशन, ये सारी कड़ियां जो होती है आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। और अभी हम जो देखेंगे ये 4 हार्मोन्स की शक्ति जो आपके ब्रेन को, आपके शरीर के अंदर होने वाले चेंजेस को, आपकी लाइफ को एकदम मैजिकल बना सकते हैं, और जादू आपकी जिंदगी में आ जाए तो सक्सेस आपके पास आ जाती है। फ्रेंड्स, मैंने अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया है। आप में से कई लोग जो मुझे जानते हैं पर्सनली, बहुत क्लोज से जानते हैं, उन लोगों ने मुझ में जो अंतर देखा होगा पिछले कुछ महीनों में, जब से मैंने ब्रेन का टॉपिक एक लिया था, उसके बाद जुलाई से जो चेंजेस आए हैं, काफी ज्यादा चेंजेस मैं खुद के अंदर महसूस कर रही हूँ, एक यूनिक पावर महसूस कर रही हूँ। एंड दैट्स ऑल अबाउट द 4 हार्मोन्स, दैट इज मैजिक ऑफ हार्मोन्स: डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स। ये 4 हार्मोन आपकी जिंदगी को बदल देने की क्षमता रखते हैं, आपको ऊंचाइयों की उस सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, उस शिखर तक पहुंचा सकते हैं जो कि आपको सफल बनाते हैं। जानना चाहेंगे सीक्रेट? तो स्टार्ट करते हैं डोपामिन से। द फर्स्ट मैजिक इज a special remote system of our brain that is called dopamine. कैसे रिलीज कराएंगे इसको? इसको रिलीज कराने का एकमात्र उपाय है, आप चैलेंज स्वीकार करें। किसका चैलेंज? अपना चैलेंज। आपको जब भी कोई चीज, आप हम में हर एक किसी इंसान में एक क्षमता होती है, वो बुरा और अच्छा समझ सकता है। आपको पता होता है गुस्सा करना बुरा है और खुश रहना अच्छा है, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। अगर हमको ये पता है कि गुस्सा करना बुरा है तो हम क्यों ना अपने ब्रेन को एक मैसेज दें कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। आज के दिन मैं पूरे दिन ऐसा अपने आप को एक टारगेट दीजिए, कि टास्क दीजिए कि आज कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। ये टारगेट दीजिए, उसको डायरी में नोट डाउन कीजिए कि आज का दिन, कल जो आने वाला है 11th आने वाला है 11 जनवरी, आप नोट डाउन करेंगे, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। एक दिन, बस एक दिन, बस सिर्फ खुश रहूंगा, ये बस टारगेट दीजिए। आप उसको स्टार्ट कीजिए, सुबह से लेकर के रात के बेड तक आने तक, डायरी पकड़ने तक आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स दे करके आप ब्रेन को एक मैसेज दीजिए कि मुझे आज एक चैलेंज लेना है।
कोई ये भी ले सकता है कि आज के दिन मैं मीठा नहीं खाऊंगा, जिसको डायबिटीज है उसको सोच ले कि मुझे आज मीठा नहीं खाना, किसी भी तरीके से नहीं खाना। कोई ये सोच सकता है जो फ्रूट्स नहीं खाते, वो सोच मैं फ्रूट्स खाऊंगा। मतलब कुछ भी एक चैलेंज जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उस चैलेंज को अपने ब्रेन को दें, उसको अपने डायरी पे नोट डाउन करें, और उसके बाद पूरे दिन अगर उस काम को आपने जिस काम के लिए अपने आप को चैलेंज दिया है वो नहीं करते, तो आपके ब्रेन के अंदर से डोपामिन रिलीज होता है। ये एक रिवार्ड हार्मोन होता है जो आपका ब्रेन रिवार्ड के रूप में आपको देता है, क्योंकि आप बहुत खुश होते हैं। जब आप किसी टारगेट को अचीव करते हैं तो आपके अंदर एक अनोखी खुशी होती है, और वो खुशी होती है वो डोपामिन का इफेक्ट जो ब्रेन रिलीज करता है। तो हमेशा ब्रेन को छोटे छोटे अच्छे अच्छे चैलेंजेस देते रहे, जिससे आपकी प्रकृति, आपका जो बिहेवियर है वो निखर के आता है, और ये आदतन बन जाती है, और आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करने के लिए आदत हैबिचुअल हो जाता है, और इस प्रकार आप हमेशा खुश रहते हैं। तो स्टार्ट कीजिए छोटी छोटी चीजों से। कोई कुछ भी कह सकता है जो उसके लिए चैलेंजिंग थोड़ा हो, वो छोटे छोटे चैलेंज को ले सकता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, तो ब्रेन क्या करता है? रिवार्ड देता है आपको डोपामिन से, और ये आपके मूड को ऑन करता है। मूड ऑन होते ही एक जादू होता है, और वो जादू होता है कि आपकी थिंकिंग, आपके विचार अच्छे अच्छे आने लगते हैं, खुशी वाले विचार आपके अंदर आते हैं, और उस वक्त आप ड्रीम कीजिए। यही वो समय है, जैसे ही रात में अपना टारगेट आपने पूरा किया, आप एक अपने बेडरूम को ले सकते हैं, या कहीं कोई छोटा सा कॉर्नर जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वहां जाकर के अब उस खुशी को फील कीजिए, और उसके बाद उस समय एक ड्रीम लीजिए, एक ऐसा सपना जो आप कभी सोच नहीं सकते थे, ऐसे सपने को जो आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रही, ऐसे सपने को अपने अंदर उस चीज को महसूस कीजिए कि यू हैव डन इट, आप उसको कर चुके हैं, ऐसी फीलिंग कीजिए। और उसके बाद आपका जो फ्रंट ब्रेन है, मिड ब्रेन पीछे वाले हाइंड ब्रेन तक कनेक्ट कर देगा। ये पावर है डोपामिन का, आप सोच नहीं सकते कितना पावरफुल है। आपने जो सोचा, जो ड्रीम किया, जागती आंखों जो सपने देखे आपने, जागती आंखों से बिल्कुल साइड में जाके रात के समय में जो आप डायरी जब लेते हैं और ये देखते कि मैंने पूरे दिन का टारगेट पूरा किया, और अभी भी आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है, और ये डोपामिन में वो पावर होती है जो आपके विचारों को हाइंड ब्रेन तक ले जाता है। और अब होता है मैजिक। अब हाइंड ब्रेन का काम है, आप सो जाइए स्थिर से, और उसके बाद सारा काम जो है हाइंड ब्रेन करना शुरू कर देता है। सेकंड हार्मोन की बारी है। वो सेकंड हार्मोन जो आने वाला है वो मैजिक लेके आने वाला है, और वो सेकंड मैजिक है फील गुड हार्मोन, एंड दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये फील गुड कराता है, मतलब कुछ भी अच्छा महसूस होता है। आप कभी भी कुछ अच्छा देखते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी खुशी होती है। बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखना, फ्लावर को खिलता हुआ देखना, अगर कोई आपको फूल भेंट करता है, आप गुस्से में भी होते हैं और फ्लावर को देखते हैं तो आपको आपके अंदर एक अच्छी सी एक एनर्जी आती है, पॉजिटिविटी आती है, और ये पॉजिटिविटी जो होती है आपको गुड फील कराती है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द सेरोटोनिन हार्मोन। अगर आप अपने टारगेट्स को पूरे करते जाएंगे, देखिए एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, आप अच्छा फील करेंगे, आप अपने टारगेट को ये अचीव करेंगे, डोपामिन रिलीज होगा, आपके ब्रेन के अंदर अच्छी चीजें आएंगी, पॉजिटिव अच्छी चीजें आएंगी, और आप अच्छी अच्छी चीजों को फील करेंगे। सेरोटोनिन मेक्स यू स्टेबल एंड हैप्पी, एनहांस योर मूड एंड मेमोरी। आप देखते होंगे, अक्सर मैं एक टीचर हूँ, आप सभी जानते हैं, मैं जो फील करती हूँ, मैं जब अपने कलीग्स के साथ मैं जब जाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में, सभी बहुत परेशान होते हैं। कोई ट्रैफिक से परेशान होता है, कोई बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं ऑटो पे, कभी कुछ उस चीज को लेके, कभी कोई छुट्टी को लेके, कभी घर के टेंशन को लेकर के, कभी कोई वहाँ के स्टाफ मेंबर के टेंशन को लेकर के, या कोई प्रिंसिपल के बारे में कि उनका जो मूड है, ऐसा कुछ करके सभी परेशान रहते हैं। लेकिन मैं जो अपने अंदर फील करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, मैं बहुत स्टेबल होती हूँ। और ये स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? ये स्टेबिलिटी आती है सेरोटोनिन हार्मोन से। अगर आपके अंदर सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है तो उसको कैसे रिलीज करते हैं उसकी वीडियो मैं शेयर करूंगी। इसके बाद मैं ग्रुप में डाल दूंगी वीडियो, आप उसको देखिएगा, उसको समझिएगा कि कैसे मुझे प्रैक्टिस करना है, हाउ टू सीक्रेट डोपामिन, हाउ टू सीक्रेट सेरोटोनिन इनसाइड योर ब्रेन एंड हैव द कमांड ऑफ ब्रेन
इन योर हैंड। आपको आपके हाथों में आपके ब्रेन का कमांड होना चाहिए, कैसे आप जब चाहे जब डोपामिन सिक्रीट करवाएं, जब चाहे जब सेरोटोनिन सिक्रीट कराएं। और यही तो डोर है सक्सेस का, जिसको आपको बिल्कुल हर्डल्स को क्लियर करना है और सक्सेस डोर में एंटर करना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है, जिसको साइंटिफिकली हर एंगल से प्रूव किया गया है। ये हार्मोन्स की शक्ति है। आप अगर सेरोटोनिन आपके अंदर रिलीज होता है तो आपका बॉस कितना भी चिल्लाता रहे, कितना भी गुस्साता रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और ये तब होता है जब सेरोटोनिन की जो पावर है वो आपके अंदर ब्लड के थ्रू मूव करने शुरू हो जाती है। यह आपको हमेशा लोगों से अलग रखता है, लोगों के साथ स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी खुश रखता है, और खुशी जहां होती है वहीं सक्सेस होता है। फ्रेंड्स, थर्ड जो हार्मोन है, जो मैजिक है, वो है लव हार्मोन, ऑक्सीटॉसिन। ऑक्सीटॉसिन कैसे जनरेट होता है? ये तब जनरेट होता है जब आप किसी अपने के साथ होते हैं। वो अपना आपका बेबी हो सकता है, वो अपना आपका पेट हो सकता है, प्यारा सा पेट, एक छोटी सी मछली जो आपके फिश बॉक्स में रखी है, आपके एक्वेरियम में रखी है, वो भी आपके अंदर लव हार्मोन्स को जनरेट कर सकती है। इसका पावर इतना ज्यादा है, इतनी शक्तिशाली है, आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया जो है आज टिकी हुई है, इतने सारे झूठ, इतने सारे झगड़े, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सबके बीच में भी आप अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन। आप देखिए, जब किसी माँ जो थकी हुई जाती है, जब वो अपने घर जाती है, कितनी गुस्से में होती है, जब उसके सारी चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती है, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, छुट्टी नहीं मिली, ऐसे नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें होती रहती है। आज उससे झगड़ा हुआ ही हुआ, लेकिन अभी दरवाजा खुला और उसका बच्चा दौड़ता हुआ आया, और अब जो है उसके अंदर एक अजीब सी पावर रिलीज होती है, और वो पावर होती है लव हार्मोन की पावर। वो पावर बहुत ही यूनिक होती है, इतनी यूनिक होती है कि वो सारे स्ट्रेस को खत्म कर देती है। और पूरी दुनिया में ये जो सबसे शक्तिशाली हार्मोन है, वो सबसे ज्यादा माँ के अंदर होता है। ये भी एक बहुत बड़ा सच है। फ्रेंड्स, इस हार्मोन की शक्ति को कभी भी मत ये कीजिए, उसको बहुत बड़ा हार्मोन की पावर है ये। आप किसी अपने से मिलते हैं, आप किसी अच्छी चीज को आप खाते हैं जो आपको बहुत प्यारा है, जो चीज आपको मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो अगर आप लेते हैं तो भी ये बहुत जल्दी रिलीज होता है। इसको रिलीज करने का एक और अच्छा आसान तरीका है स्वीट डिश खाना, मीठी चीजों को। आप देखते होंगे जब हम खाना कंप्लीट करते हैं, एक स्वीट डिश खाते हैं, एक मूड फ्रेश हो जाता है, और उसके बाद जो जनरेट होता है एक फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, और उसके बाद लव हार्मोन रिलीज होता है। तो ये सारे हार्मोनल मैजिक जो है, बस उसको हम इंट्रो कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ मैजिक है नेचुरल पेन किलर हार्मोन एंडोमॉर्फिन्स। हमें कितना भी सर दर्द क्यों ना होता रहे, हमारे शरीर के अंदर कोई जख्म हो, हमारे शरीर के अंदर कुछ भी टूट फूट हो रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आपके अंदर ये पावर है कि आप एंडोमॉर्फिन्स रिलीज करा सकते हैं, तो यकीन मानिए आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेचुरल पेन किलर। हमको जब दर्द होता है तभी हमें एहसास होता है कि हम बीमार हैं। अगर दर्द ही ना हो तो आपको एहसास ही नहीं होगा आप बीमार है, और अगर ये एहसास ना हो तो यकीनन आपके शरीर के अंदर कुछ भी अच्छा ही हो रहा है, बुरा कुछ भी नहीं हो रहा। और ये एहसास कौन कराता है? आपको एंडोमॉर्फिन्स। आपके ब्रेन के अंदर इसको कैसे रिलीज कराते हैं, इसके बारे में जानेंगे आगे के सेशन में। और हो सकता है इस बीच में सेशन इनकम्प्लीट रह जाए, तो फिर से हम इसको वापस जूम सेशन को ऑन करेंगे, और आप लोग जल्दी इंटर कर जाइएगा, क्योंकि वेटिंग रूम में अभी भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, जो लोग कोर्स कर अभी स्टार्ट कर चुके हैं हमारे साथ, वही लोग इंटर करें तो ज्यादा बेटर होगा, कि आधा सेशन कंप्लीट हो चुका है, आधा होने वाला है। एंडोमॉर्फिन्स कैन बीट ऑल द डिस्कवरीज ऑफ मेडिकल साइंस। यकीनन एंडोमॉर्फिन्स ने पूरे मेडिकल साइंस की सारी डिस्कवरी को चैलेंज करके रख दिया है, और सभी लोग हैरान परेशान हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। लेकिन फ्रेंड्स, ये संभव है, 100 नहीं 1000% संभव है कि ये कोई भी बीमारी आपकी ठीक कर सकता है। एंडोमॉर्फिन्स, आखिर इसकी पावर आती कहाँ से है? ये सारी पावर आती है से।
ये वो पावरफुल ब्रेन है, हाइंड ब्रेन, जो कि आपकी सोची हुई हर चीज को बिल्कुल सही कर सकता है, सच कर सकता है। तो अब आपको अपने विचारों पे ध्यान देना है, विचारों पे आइज रखिए, यानी कि अपने विचारों को देखिए, कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे। का मतलब है अपने बारे में कोई गलत नहीं सोचता, लेकिन हम सोचते हैं। कैसे? अगर हमारे बच्चे लेट आए हो, अगर कोई गया हो कहीं बाहर और वो अभी तक लौट के नहीं आया और टाइम हो रहा है, हम सोचते जरूर उसके साथ बुरा हुआ, ऐसा फील करते हैं। हम कभी भी अच्छा नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि वो मेरे लिए कुछ खरीद के ला रहा होगा या फिर वो खेलने चला गया, उसके दोस्त मिल गए होंगे, अच्छा नहीं सोचते, हमेशा बुरा सोचते हैं। तो अपने विचारों पे आपकी आई होनी चाहिए, आपकी आंखें होनी चाहिए, वो कभी भी गलत ना सोचे, ये सोचना आपका काम है। बाकी सारी चीजें ये हार्मोन्स कर देंगी। तो आपको आज से ही अपनी डायरी कलम आप निकाल लीजिए, आपको अपने विचारों पे कंट्रोल करना है, आपको अपने लिए रोज एक चैलेंज रखना है जो कि आपको पॉजिटिव विचारों की तरफ ले जाए, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। और उस चैलेंज को अब भी आप सोच लीजिए कि मुझे कल के लिए कौन सा चैलेंज अपने लिए लेना है, क्या ऐसा मुझे करना नहीं है जो मेरे करने से उससे कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसी चीजों को सिलेक्ट करें और इस चीज को आप करके देखिए, आपको मजा आने लगेगा, डोपामिन रिलीज होना शुरू होगा, सेरोटोनिन रिलीज होना शुरू होगा और लव हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा, और फिर एंडोमॉर्फिन्स को रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे होगा ये सब कुछ? उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि हम उससे कभी भी किसी भी तरीके से अलग नहीं हो सकते, उसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन को जो दूसरा खाना चाहिए वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? हमारे फूड से मिलेगा। फूड का जो क्वालिटी होगा, जैसा खाएंगे वैसा हो जाएंगे, वैसे ही जैसे विचार अपने दिमाग में लाएंगे वैसे ही हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सच है। वैसा ही दूसरा भी सच है, जैसे खाएंगे वैसे हो जाएंगे। अगर आप गलत खाना को खाते हैं तो आपकी हेल्थ भी गलत हो जाएगी, अगर आप अच्छे खाने को खाते तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। तो ये बिल्कुल ट्रुथ है जिसको आप हम सभी लोग इस चीज को मानते हैं, जानते हैं और यकीन भी करते हैं, क्योंकि आप अगर बीमार पड़ते तो आपको पता होता है कि मैं क्यों बीमार पड़ा हूँ। हर इंसान जानता है, जिसको बीपी का जो पेशेंट है उसको पता है मैंने बहुत तेल वाली चीजें खाई और अभी भी खा रहा हूँ। डायबिटीज वाले को पता है कि मैंने ना कभी भी अपने आप को रोका नहीं उन चीजों को खाने से, क्योंकि पता है डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मैं चावल खाऊंगा, मैं मिठाइयाँ खाऊंगा, मैं पार्टी में जाऊंगा और ये जरूर खाऊंगा। तो स्टॉप दिस ऑल, चैलेंज अपने ब्रेन को दीजिए और सब चीजों को, जो चीज नहीं करना है उसकी लिस्ट बना लीजिए, जो आपकी जिंदगी में आपके लिए अच्छे नहीं है उसकी लिस्ट बना लीजिए। हर दिन एक चैलेंज लिखिए, उसके बाद जादू देखिए। मैंने करना शुरू किया, जुलाई से लेके अब तक मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस जादुई हैं, और ये इतने बड़े चेंज हैं जिसको मैं महसूस नहीं कर सकती, मेरे इर्द गिर्द के लोग भी महसूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और एक नॉर्मन कजन का जो एक एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। नॉर्मन कजन का जो मतलब जो वर्टेब्रल कॉलम था वो बिल्कुल ये डैमेज हो चुका था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, किसी भी तरीके से उनको ठीक नहीं किया जा सकता था। ये मेडिकल साइंस ने बिल्कुल उनको एश्योर कर दिया था। ये वो शख्सियत है जिन्होंने हार्मोन्स के इतने सारे, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं हार्मोन्स के डिस्कवरीज, कैसे वो मेडिकल साइंस को चैलेंज करता है, उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, जो जाती है, जो श्रेय जाता है नॉर्मन कजन को जाता है। इनको जब पूरी मेडिकल साइंस ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, कह दिया कि अब आप नहीं बचेंगे, बिल्कुल आपकी पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, उस वक्त इनको एक चीज समझ में आई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रेन मेरा जो है वो मैजिक, जो मैंने कभी सोचा है, कभी किसी से सुना होगा, वो मैं करके देखता हूँ। और उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, ब्रेन के हार्मोन्स को स्टडी करना शुरू किया, कैसे उसको हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं, वो सारी चीजों को स्टडी करना शुरू कराया। और उसके बाद जो है वो आप इसका जो जादू देखेंगे, मैजिक देखेंगे। नॉर्मन कजन को जब उन्होंने सारी चीजों को करके अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए।
वो सारे रिपोर्ट्स को ले करके उस डॉक्टर्स के पास गए जिन लोगों ने उनको इग्नोर किया था, जिन लोगों ने उनको चैलेंज किया था कि कभी ठीक नहीं हो सकता। और यकीन मानिए, ये जो डिस्कवरी जो हुई इनके थ्रू, जो हुई इनके ठीक होने के कारण हुई, मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा एकदम बिल्कुल ऐसा एक शॉकिंग था। इनको अनकोलाइसिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस था। ये एक ऐसा बीमारी है जिसके लिए कभी वो ठीक नहीं होती, जेनेटिकली भी ये होती है और ये कभी ठीक नहीं होती। पूरे अंग अंग में दर्द होता है, पूरी हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं और पूरे शरीर में एक भयंकर पेन होता है। ये कभी न ठीक होने वाली बीमारियों को कैसे नॉर्मन कजिन ने हैंडल किया? उन्होंने सबसे पहले अपने खाने का तरीका बदल दिया। उन्होंने एक चैलेंज लिया, सबसे पहले अपने फूड को चेंज किया, फूड हैबिट को चेंज किया और पर डे अपने लिए एक रूटीन बनाया। उसे फॉलो करते, उसको कंप्लीट करते और कंप्लीट करने के बाद जो खुशी मिलती, रिवार्ड हार्मोन्स के रूप में डोपामिन रिलीज होता और उनके अंदर एक अजीबोगरीब चेंजेस होते चले गए। और धीरे धीरे करके इनका जो बीमारी जो था, वो स्पॉन्डिलाइटिस का जो बीमारी था, उनके रीढ़ की हड्डियों में जो प्रॉब्लम थी, वो अपने आप ठीक होने लगी। जबकि ये बिल्कुल एकदम साक्ष्य प्रमाणित था कि कभी ठीक नहीं हो सकती। रियली हम अगर नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम को हम डीजनरेटिव मानते हैं। किडनी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको डीजनरेटिव ऑर्गन्स मानते हैं। डीजनरेटिव का मतलब होता है कि वो हमेशा, जिस दिन से जन्म हुआ बच्चे का, उस दिन से अगर किडनी की बात करें और न्यूरॉन्स की बात करें, वो प्रतिदिन छिन्न होते जाते हैं, उनकी शक्ति छिन्न होती जाती है और जैसे जैसे एज हमारी होती जाती है वो वापस वैसा कभी नहीं लौट सकता, ऐसा ये साइंस जो है कहता है। लेकिन हमारे ब्रेन के हार्मोनल पावर ने इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करके रख दिया और ये वो जादुई इफेक्ट था जिसने उनकी नॉर्मन कजन की बीमारी को बिल्कुल क्योर करके रख दिया। न्यूरॉन्स फिर से जनरेट होने लगे, वो रिन्यू होने लगे, वो ठीक होने लगे। जहां पे भी प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल क्योर होने लगी। सारे अंदर की जो ट्रीटमेंट थी, डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो अच्छे खान पान की, बैलेंस्ड डाइट की और उसके अलावा आपकी अच्छी थिंकिंग की, आपके विचारों की, आपके पावर की, आपके हैंड ब्रेन की पावर की। और ये सब कुछ संभव हो पाया। फ्रेंड्स, हम अपने आप को कहते हैं हमारे अंदर ईश्वर है। हम कहते हैं आत्मा क्या होती है पता है? आत्मा ही आपका हैंड ब्रेन है। यही हैंड ब्रेन आपके अंदर की उस शक्ति को जागृत करता है। आत्मा होता कहाँ है? कहाँ होता है? यहाँ कहाँ होता है? आत्मा यहाँ होता है, हैंड ब्रेन। और यही इसलिए कहते हैं इसको कभी भी यहाँ पे चोट नहीं लगनी चाहिए। कभी भी इसको किसी भी प्रकार से अगर हम आशीर्वाद भी देते तो कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं, सर पे ऐसे देते हैं। आशीर्वाद यहाँ देना चाहिए। जब आप ऐसे देते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, तो वो जो स्पर्श है, वो कैसा स्पर्श है उसे पता चल जाता है, हैंड ब्रेन फील करता है। वो मिडिल में रखते हैं, ऐसे रखते हैं। ये मिडिल का जो पोर्शन है, यहीं पे आशीर्वाद देना चाहिए। आजकल तो सब कुछ चेंज हो गया। आज हम लोग ऐसे प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद भी दूर से दिया जाता है। पहले के जो जमाने में जो होता था, वो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था, बहुत बड़ी थिंकिंग थी, उसे हम आज समझ नहीं पाते। पैर छू के हम जब झुकते थे आशीर्वाद लेने के लिए, तो जो हमारे जो बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनका हाथ जो है यहाँ जाता था। ये कनेक्ट करता है, आप देखिएगा ये पोर्शन जो है, ये कनेक्ट करता है आपके फ्रंट वाले ब्रेन को हैंड ब्रेन से। और यही पोर्शन जो है वो आपके अंदर के उस एहसास को जगाता है, जो पावर देता है, शक्ति देता है। और इस प्रकार हमारा जो विचार है वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है। अपने आप को वापस दादी के युग में ले जाइए। यकीन मानिए आप इतने खुश हो जाएंगे और इतने सक्सेसफुल की दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे ये सारे जो चीजें हैं, जो हार्मोनल सिक्रेशन है, ये मैजिक ऑफ हार्मोन्स है, ये कैसे संभव है हमारे सप्लीमेंट से। ARL सप्लीमेंट्स, वैदिक आयुर्वेद सप्लीमेंट्स, ये मैजिकल सप्लीमेंट्स हैं जिसके कारण हम किसी भी ट्रीटमेंट को बिल्कुल चैलेंजिंग लेते हैं। आज हमारे पास कोई भी आ जाए, कैसा भी न्यूरॉन्स से रिलेटेड बीमारी जो होती है, किसी भी प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर की जो लोग हो वो आ जाए, किसी प्रकार का केस जिसमें कि पैरालिसिस अटैक से लेकर के जो डिप्रेशन वाली केसेस होते हैं, कैसा भी केस आ जाए,
हम उसके लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और 100% नहीं 1000% रिजल्ट हमारे सामने होते हैं। और यही वजह है कि हमारे मैजिकल जो सप्लीमेंट्स है उसके बारे में लोग जानने लगे हैं, लोग डिमांड करने लगे हैं। कहाँ कहाँ से पेशेंट्स आने लगे, बैंगलोर से पेशेंट आने, दिल्ली से पेशेंट आने, पंजाब से पेशेंट आने लगे। आज हमारे पास पेशेंट की लिस्ट बन चुकी है, ब्रेन के रिलेटेड कितने सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ आज ठीक होकर के जा रहे हैं और वो अपने विचारों को दूसरे जगह रख करके लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमारे जो मैजिकल सप्लीमेंट्स है उसके बारे में जानने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम अपने मैजिकल सप्लीमेंट्स को जानेंगे, क्या क्या सप्लीमेंट्स हैं और वो किस प्रकार हमारे किसी भी बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं। क्योंकि ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में कौन कौन सी सप्लीमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम एक मैजिक की, और मैजिक है अश्वगंधा का। अश्वगंधा हमारे इंडियन जिंगसेंग के नाम से जाना जाता है, एक जादुई हर्ब, मिरेकल हर्ब के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको लिस्ट में बहुत सारे यहाँ पे सप्लीमेंट्स हैं, जिसमें फ्लैक्स सॉफ्ट जेल है, नोनी जूस है, कलौंजी है, आपको कैल्शियम मोरिंगा है, न्यूकल्टियस है, न्यूट्रीफिक्स है, करक्यूमिन है, गुगलू है, ब्राह्मी है और अश्वगंधा है। अश्वगंधा को मैंने सबसे नीचे रखा है, ब्राह्मी को भी मैंने सबसे नीचे रखा है। नीचे कौन रहता है? आधार, बेस। आप सोचते होंगे कि ये अश्वगंधा जो है, ब्राह्मी जो है, उसकी क्या क्या इम्पैक्ट है। कई लोगों के पास अश्वगंधा पड़ा रहता है, वो सोचते हैं अश्वगंधा से क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग जो जानते नहीं उसके बारे में। मैं बताऊं, अश्वगंधा ब्रेन का एक ऐसा टॉनिक है जैसा ब्राह्मी आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़े जादू को ये रिवील कर सकता है। हम जब किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में जाते हैं तो अश्वगंधा अगर आप यूज करते होते हैं तो अश्वगंधा आपके अंदर एक पावरफुल मैजिक लेके आता है, आपको एडेप्टेशन देता है। नाउ द वर्ड इज एडेप्टेशन। तो हम जानते हैं इन सारे नर्वस सिस्टम के डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है और क्यों होना चाहिए? एडेप्टेशन कैसे होता है? अगर आप पढ़े होंगे बचपन में 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, तो आपने एक बहुत बड़ा यूनिक चीज पढ़ा होगा जो सभी नहीं पढ़ा होगा, हर किसी ने पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, और वो है लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। लाइफ प्रोसेसेस 3 4 क्लासेस में लगातार पढ़ना है। आपको 12 क्लास तक पढ़ना है, 6 ऑनवर्ड 12 तक पढ़ना है। 5th में कहीं तो हम बात करेंगे, कुछ कोर्सेज में 5th में भी स्टार्ट कर देते हैं लाइफ प्रोसेस। होते क्या है लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होते हैं जिंदगी को जीने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी क्रियाएं करता है उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे खाना खाना, जैसे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से वेस्ट रिमूवल की प्रक्रिया, जैसे लोकोमोशन मूवमेंट, मतलब जब तक हम चलेंगे नहीं, अगर हम एक ही जगह पे पड़े रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। आपने सुना होगा बेड सोर हो जाता है, अगर पेशेंट को एक ही बेड पे लिटा दिया जाता है, उसको हिलने डुलने नहीं दिया जाता तो बेड सोर हो जाता है। तो आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उसके बाद जो है रेस्पिरेशन, सांस लेना सांस छोड़ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एक्सक्रेशन, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। ये लाइफ प्रोसेसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि नॉन लिविंग को लिविंग से अलग करता है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हार्मोन सिस्टम आते हैं, पूरे हार्मोनल का जो सेक्रेशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट हार्मोनल सिस्टम में रिप्रोडक्शन पार्ट से भी होता है, जो कि आपके अंदर के हार्मोनल सिस्टम को ही नहीं बल्कि आपके बॉडी के ग्रोथ को इम्प्रूव कराने में मदद करता है। अब छोटे बच्चे होते हैं और अचानक से बड़े नहीं हो जाते, ये हार्मोनल सिस्टम जो गोनैड्स रिलीज करते हैं वही आपको एडोलेसेंस पीरियड से होते हुए आपको बड़े और बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड इंसान के रूप में कन्वर्ट करते हैं, एडल्ट्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, तो फिर हम एक और चीज बहुत ध्यान से समझेंगे, वो ध्यान है न्यूट्रिशन को कैसे लेना चाहिए और हमें वैदिक आयुर्वेद सप्लीमेंट्स में कौन कौन सी चीजों को किस प्रकार लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम अश्वगंधा की बात कर रहे थे। अश्वगंधा में एडेप्टेशन वर्ड आया और लाइफ प्रोसेस में हम चले गए। लाइफ प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था, ये सारी चीजों के अलावा एक और लाइफ प्रोसेस का यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है अडेप्ट करना, यानी कि आपके सिचुएशन के आधार पे आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेना।
वातानुकूलन नाम सुना होगा, एसी। एसी क्या करता है? आपको गर्मी लग रही है, आप उसको क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं और आपकी जो आसपास की वायु होती है आपके अकॉर्डिंग आराम के, आप जिसमें आराम फील करते हैं उसमें सेट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यस, अगर आपको ठंड लग रही है, स्वेटर पहन लेते हैं और स्वेटर पहनने के बाद अच्छा फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। लेकिन व्हाट अबाउट द डिप्रेशन सिस्टम? जब डिप्रेस्ड होते हैं, नर्वस सिस्टम के ये में जब केस में, तो वहां डिप्रेशन कैसे होता है? सपोज कीजिए आप ना एक ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे सभी लोग जो है एक तरह के हैं और आप थोड़े डिफरेंट हैं। जब आप वहां जाते हैं तो आपको फील होता है कि ये लोग तो सब एक जैसे हैं, सब खुश हैं, मैं वहां पे सेट नहीं हो रहा, और आप डिप्रेस फील करने लगते हैं। आप अगर बहुत मतलब एजेड हैं और आप एक यंगस्टर्स की पार्टी में चले गए, वहां पे सभी लोग यंग हैं, एकदम बिल्कुल स्लिम ट्रिम, और आप मोटे हैं, आपके शरीर में बनावट आपकी कुछ अलग है, तो भी आप डिप्रेशन में फील करने लगते हैं। तो भी आपको अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगती है जो आपको डिप्रेस करती है, नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। इस जगह पे एडेप्टेशन काम करता है। अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो आपको ये सिचुएशन होने ही नहीं देगा ये अश्वगंधा, क्योंकि अश्वगंधा के अंदर वो पावर है जिससे वो डोपामिन रिलीज कराता है, जिससे वो सेरोटोनिन रिलीज कराता है, जिससे वो ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है। और जब ये सारी चीजें रिलीज होती हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन सेकंड वाला जो था, फील गुड हार्मोन, दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जब रिलीज होता है तो आपको एक बहुत सारी अंदर एक गुड फीलिंग आने लगती है, अपना आत्म स्वाभिमान जो है जागना शुरू हो जाता है, आप अपने आप को यूनिक फील करने लगते हैं। फिर चाहे कोई भी हो उसके सामने आप एकदम एक स्पेशल पर्सन के रूप में फील करते हैं और मूड आपका ऑन हो जाता है और वो डिप्रेशन गायब हो जाता है। ये काम करता है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा हर किसी को लेना चाहिए। आज छोटे बच्चे से लेकर के 1-2 क्लास के बच्चे को भी डिप्रेशन होने लगा भाई। वो जब आते हैं क्लास से तो उनको बड़ी टेंशन होती है, मम्मी से बोलते हैं, मम्मी आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा? तो आज मेरी टीचर ने उस लड़की के सामने मुझे डांट दिया। इतने छोटे बच्चे को भी डिप्रेशन हो आया भाई। तो फिर अश्वगंधा सबके लिए है। तो अब पहले के समय में ये सारी चीजें 40 के बाद हुआ करती थी, लेकिन आज तो छोटे बच्चे को डिप्रेशन होता है। तो अश्वगंधा के लिए डिप्रेशन जब बात आती है या कहीं भी टेंशन होती है तो हम अश्वगंधा को याद करते हैं। और अश्वगंधा के साथ अगर कर्क्यूमिन को ऐड कर दिया जाए तो जादू हो जाता है। जब भी हमारे शरीर में कुछ भी टूट फूट होती है, जब भी हमारे शरीर का सिस्टम थोड़ा सा भी एजिंग की तरफ जाने के बाद हल्का सा भी उसमें चेंजेस शुरू हो जाते हैं, एजिंग में बहुत सारी सेल्स जो डैमेज होने शुरू होते हैं, वहां पे अगर अश्वगंधा को अगर किसी भी तरीके से कर्क्यूमिन के साथ इंक्लूड करके लिया जाए तो फिर वो मैजिक दुगना चौगना नहीं, जैसे बोलते हैं ना, दिन दुनी रात चौगनी है और हार्मोनल सिस्टम जो होता है एकदम बहुत ही जबरदस्त काम करना शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, आपका मूड बिल्कुल ऑफ है, अगर आपने स्ट्रेस अपने शरीर में आपके स्ट्रेस फील हो रहा है, आप दुखी हैं, आप किसी भी तरह से आप अपने आप को अच्छा फील नहीं करा रहे, तो अश्वगंधा लीजिए। अडेप्टेशन काम करेगा, आपका बॉडी अडेप्ट हो जाएगा हर सिचुएशन के लिए। वो चाहे आपका परिवार के अंदर के होने वाले कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हो, आपके फ्रेंड सर्किल में होने वाले कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हो, या फिर आपको दुनिया में होने वाले कोई भी चीजें जो सर्कमस्टांसेस हैं, आप कहीं भी जाएंगे आप हमेशा बिल्कुल ऑन मूड के साथ रहेंगे। तो ये जादू है अश्वगंधा का। हमारे सप्लीमेंट में सबसे पहला जो नाम था फ्लैक्सीड। फ्लैक्स क्या करता है? फ्लैक्स क्या करता है हम सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर हम वापस अश्वगंधा पे आएंगे। लेकिन फिलहाल हम स्टार्टिंग से देखेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि अश्वगंधा को मैंने कहा था बेस है तो मैंने उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया, लेकिन स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक को करेंगे ताकि हम लास्ट टॉपिक जो है और भी अच्छे से डील कर सकें। फ्लैक्स सॉफ्ट जेल। फ्रेंड्स, फ्लैक्स होता क्या है? इंग्लिश में फ्लैक्स सॉफ्ट जेल और हिंदी में तीसी का तेल। तीसी, आप देखते होंगे खेतों से तीसी गायब हो गई है भाई। आप देखते होंगे कि जब खेती होती थी पहले के जमाने में तो तीसी के खेत बहुत सारे होते थे। आज आपको मिलेगा नहीं, कहीं कहीं दिखेगा भी तो खेत में मिश्रित खेती होती है, वहां पे सभी खेतों के बीच में 2-4 अलसी आपको दिख जाती है। और ये हमारे अंदर होने वाली जितने भी हार्ट डिजीजेस हैं,
हमारे सोसाइटी में आज जितने लोग बीपी के पेशेंट बने हुए हैं, जितने लोगों के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मूवमेंट्स जॉइंट पे नहीं हो रहे, आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो गई है, उनके ब्रेन में प्रेशर बन रहा है, उनको डिप्रेशन हो रहा है, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड का जो क्वालिटी है वो खराब हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल जो बैड है वो ज्यादा जमा हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड से जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको फिर से सब कुछ सही करना है तो ये जो फ्लैक्स है ना, इसकी खेती और अच्छे से करवानी होगी, और अगर नहीं करवाएंगे तो डब्बे में फ्लैक्स खानी होगी, उसकी सॉफ्ट जेल्स को यूज करना होगा। अगर आप सचमुच में आप एकदम यंग बने रहना चाहते हैं, अगर आपकी नर्वस सिस्टम बिल्कुल अच्छे से रहनी चाहिए, अगर चाहते तो आपको फ्लैक्स सॉफ्ट जेल लेना ही पड़ेगा। अगर आपकी ब्लड की क्वालिटी जो है, जो कि हार्ट से पंप होती है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स पे जाती है, उसको अगर आपको सही करना है तो फ्लैक्स सॉफ्ट जेल बहुत जरूरी है। मैं दिखाती हूँ आपको, मैं हमेशा फ्लैक्स ऑलवेज, ये मेरा बैग है और इसमें से मैं आपको मिरेकल प्रोडक्ट निकालती हूँ, फ्लैक्स। जी हाँ, ये फ्लैक्स सॉफ्ट जेल कैसा होता है? ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर होता है, जो हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं। एकदम ऊपर का जो कवर है, ये देख रहे होंगे, साफ तीसी का तेल जो है इसमें दिख रहा है, प्रोसेस्ड है। हम तीसी के तेल को यूज करें कि इस फ्लैक्स को यूज करें, क्यों? इसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊं। इसके पीछे का रीजन है, ये जो तेल इसमें है भरा हुआ तीसी का, ये एक नॉर्मल तीसी का तेल नहीं है। इसको, उस तीसी को एक लो टेम्परेचर पे निकाला जाता है ताकि इसके अंदर की क्वालिटी जो है वो बनी रहे। इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, इसकी क्वालिटी में जरा सा भी चेंज नहीं आए, इसीलिए इसको बार बार कूल किया जाता है। जबकि आप किसी भी तेल को जब निकाला जाता है तो उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है। इसका टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे हमेशा बना के रखना पड़ता है, और इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बनी रहे। जब हम इसको लेते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, मुंह में ऐसे डाल के, चॉकलेट की तरह लगता है ये स्टार्टिंग में। आज जब ये ब्रस्ट होता है तो तीसी का तेल का जो प्योर, जो बिल्कुल इम्पैक्ट आता है वो आता है। आप कभी कभी जब बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं ट्रैफिक्स में, या फिर किसी भी फैमिली कंडीशन में बहुत ज्यादा आपके अंदर बेचैनी महसूस होती है, आप 3, 4, 5 फ्लैक्स आप लीजिए, मुंह में डालिए, और गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्म पानी, गुनगुना पानी लेना बहुत जरूरी है। फ्लैक्स को पचाने के लिए फाइबर होता है बहुत, उसके लिए जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसको गर्म पानी या गुनगुने पानी से लेना होता है। खाने के बाद ले तो फ्लैक्स का जो इम्पैक्ट है बहुत अच्छा आता है। और इस प्रकार फ्लैक्स सॉफ्ट जेल आपको किसी भी तरीके के उधेड़ बुन से, बहुत सारे मेंटल प्रेशर से आपको तुरंत कूल एंड काम कर देता है। इसको आप करके देख सकते हैं। जब बहुत हड़बड़ी में होते हैं, दौड़ भाग करते होते हैं, तो बैठते हैं तो आपकी सांसें धौंकने की तरह चलनी शुरू हो जाती है। उस वक्त एकदम ऐसा एक प्रेशर आता है हार्ट पे, और हार्ट एक पेन जैसा फील करता है। आप फ्लैक्स ले और गुनगुने पानी से उसको पी के थोड़ी देर, बस 1, 2, 3 और चुटकी बजाएं, और देखिए जादू, कैसा जादू होता है ये मिरेकल प्रोडक्ट का फ्लैक्स। अगर कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को बहुत पेन हो रहा है सर में, हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर फील हो रहा है, फ्लैक्स इज द रेमेडी। यूज इट एंड हैव द मैजिक फील इनसाइड यू। फ्रेंड्स, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है नोनी जूस। नोनी जूस क्या करता है? नोनी जूस के अंदर इतनी चमत्कारी गुण है। अगर आप उस जूस को पीते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें फील होती हैं। एक तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी जो मतलब उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, कुछ टूट फूट होती रहती है, वो चेंज हो जाता है। अब रिवर्स में चलना शुरू होता है, टूट फूट नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है? अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। अब सब चीजें वापस बननी शुरू हो जा रही है। ये उन टूटे हुए प्रोडक्ट को वापस जोड़ लेता है, जोड़ करके अच्छी चीजें बना देता है। और हमारे अंदर में जो सेल्स होते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, कुछ कुछ सेल्स होते हैं बाहर से आ जाते हैं, बैक्टीरियल सेल्स, माइक्रोबियल सेल्स, और हमारे शरीर पर कब्जा करने लगते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। उनको नोनी जूस क्या करता है? बिल्कुल एग्जिट आउट कर देता है, बाहर कर देता है। हमारे सेल्स को जो डैमेज हो चुके हैं उसको किल करके उसको भी हटा देता है, और सिर्फ हेल्दी सेल्स को रखता है।
ऐसे में अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स को एक अजीब सी जादुई शक्ति देता है, रिपेयर कर देता है वापस, और ये काम नोनी जूस करता है। हमारे अंदर कोई डिप्रेशन की हो या फिर किसी प्रकार का आपको स्ट्रेस फील हो रहा हो, आपको कूल और काम करता है। अगर आप रात में सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, आप नोनी जूस लीजिए और एक ढक्कन नोनी जूस पी जाइए, उसके बाद आंखों को बंद कीजिए और सिर्फ अच्छा सोचिए, आपको नींद कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा। ये जादू है नोनी जूस का। फ्रेंड्स, हमारे एक एक प्रोडक्ट जो है, जो कि नर्वस सिस्टम के लिए हम जादुई है, मिरेकल है। एक ऐसा व्यक्ति जो 3-4 साल से बिल्कुल बेड पे पड़ा है, अचानक से वो हमारे पास आता है, पूरी दुनिया में उसको ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं मिलती, वो हमें कांटेक्ट करता है और अचानक से वो चेंज जो उसके अंदर 3 महीने नहीं 3 हफ्ते के अंदर जो चेंज आती है, वो जादू है हमारे प्रोडक्ट्स का। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जो कुछ लोग नए जुड़े होंगे, आप उनसे कांटेक्ट नंबर ले करके डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कि ये जादू सचमुच में हुआ और कैसे हुआ। बात आती है तीसरे नंबर पे कलौंजी की। कलौंजी क्या करता है फ्रेंड? कलौंजी जो है उसके बारे में एक बहुत छोटी सी, एक प्यारी सी जो बात के हम कहते हैं, मृत्यु के अलावा कलौंजी हर बीमारी में एक जादुई इम्पैक्ट लाता है। यानी कि अब जो व्यक्ति मर गया उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदा है उनके अंदर कोई सी बीमारी हो, कलौंजी रामबाण की तरह काम करता है। और ये कलौंजी होता क्या है? ये कलौंजी आपके खाने का, आपके मसाले के डब्बे का एक छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा एक मसाला है जिसको कहते हैं मंगरेला। लेकिन जानकर आश्चर्य होगा, मार्केट में मिलने वाले मंगरेले में 90% मंगरेला जो होता है नकली होता है। आपको नकली मंगरेला यानी कि प्याज के बीज खिलाए जाते हैं। मंगरेला जो वास्तविक होता है, कलौंजी जो वास्तविक होती है, वो बहुत ही यूनिक तरीके से निकाली जाती है और वो उसका जो मतलब क्वालिटी होता है, वो आपके शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के एलर्जी, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, किसी भी प्रकार के रिपेयरिंग सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए होता है। यानी कि अगर हम, आप देखते होंगे जब भी मैं सप्लीमेंट्स लिखती हूँ, उसमें हर एक प्रिस्क्रिप्शन में कलौंजी जरूर लिखती हूँ, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, मृत्यु को छोड़ करके हर बीमारी का रामबाण है कलौंजी। तो निश्चित तौर पे ये बहुत काम करता है। और कितना लेते हैं इसको? 1 लीफ। अगर किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी है, एविल खाया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को एविल छुड़ाना है, वहां पे कलौंजी 2 देंगे, अदरवाइज कलौंजी 1 सफिशिएंट है। अब यहाँ पे 1 बच्चों को भी देते हैं और बड़ों को भी देते हैं। रीजन बिहाइंड इट, बच्चों के सिस्टम और हमारे सिस्टम में कुछ भी फर्क नहीं होता। रिपेयरिंग सिस्टम जो होता है वो ऑन करने के लिए, एलर्जीज को खत्म करने के लिए वो डोज बहुत ही जरूरी है। नाउ कम टू द फोर्थ प्रोडक्ट, मोरिंगा। भाई मोरिंगा के बारे में कहना है क्या, ये पूरे उसकी तो तना, पत्तियां, जड़, हर चीजें खाई जाती हैं और हर चीज में न्यूट्रिशन भरा पड़ा है। और हम कितने ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, हम बहुत ही लकी हैं कि हमारे पास मोरिंगा के भंडार है। हर जगह आप देखते होंगे मोरिंगा के पेड़ जो है दिखते हैं आपको। कुछ नहीं मिलता तो पत्तों को भी खा जाइए, दाल में छौंक लगा के खा जाइए, बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशन है। इतना होते हुए भी हमारा देश गरीब कैसे हो सकता है? हमारे लोग न्यूट्रिशन की कमी से शिकार कैसे हो सकते हैं? अगर हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप में हमें कुछ कमी छूट गई है। हमें लोगों को अवेयर करना है, हमें लोगों को जागरूक करना है, बताना है उनको मोरिंगा का पावर क्या है। फ्रेंड्स, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास जो मोरिंगा है वो काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसमें कर्क्यूमिन भी इंक्लूडेड है। आप जब इसके कंपोजिशन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस कंपोजिशन में आपको कर्क्यूमा लौंगा भी दिखेगा, जो कि कर्क्यूमिन का एक प्रोडक्ट है और यही हमारे मोरिंगा को बहुत स्पेशल बनाता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता की बात करें, हमारे नॉर्मल नर्वस सिस्टम की बात करें, या हमारे अंदर होने वाले डिप्रेशन की बात करें, हर चीज में जहां भी नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है, जहां भी हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट इंक्लूड होता है, भाई मोरिंगा उसके लिए रामबाण की तरह काम करता है। एक न्यूट्रिशन, फुल एंड न्यूट्रिशन की तरह काम करता है, कंप्लीट न्यूट्रिशन के काम करता है। तो ब्रेन की बारी जब आती है, वहां पे मोरिंगा कैसे छोड़ सकते हैं? आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन संबंधी कोई पेशेंट मिले, मोरिंगा के साथ फ्लैक्स, नोनी जूस, कलौंजी और उसके साथ फिफ्थ प्रोडक्ट, बहुत जरूरी प्रोडक्ट, कैल्शियम।
हमारा कैल्शियम न्यूकल डीएस, यानी कि यहाँ पे आपको विटामिन डी भी इंक्लूडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सोर्स से आता है, यानी कि जो कैप्सूल्स या जो भी टैबलेट्स आप लेते हैं बाहर में, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैल्शियम एस्पार्टेट का होता है, जो कि ऑर्गेनिक सोर्स से आता है। ऑर्गेनिक सोर्स के होने के कारण और सॉफ्ट जेल के होने के कारण इसके लेने के लिए कोई रूल नहीं होता। बाहर का जब कैल्शियम आप लेंगे तो एक रूल होता है, भाई खाने के बीच में लो, और अगर खाने के पहले ले लिया तो उतना फायदा नहीं करेगा, खाने के बाद ले लिया तो फायदा नहीं करेगा, थोड़ी सी बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, क्योंकि सचमुच में ऐसा होता है। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक सोर्स से ले। हमारी बॉडी जब ऑर्गेनिक है तो हमें सोर्स भी कैसा लेना चाहिए, ऑर्गेनिक लेना चाहिए, जिसके लेने का कोई नियम नहीं है। आप किसी वक्त ले, खाने वक्त ले, खाने के बाद ले, खाने के पहले ले, आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो विटामिन डी है इसमें इंक्लूडेड, ये विटामिन डी आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति लाता है, और इससे आपके जितने आपके होने वाले जो भी को फैक्टर्स है, को एंजाइम्स है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और विटामिन डी की जरूरत और कैल्शियम की जरूरत कहाँ है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। हम कुछ भी करते हैं, अगर हम अपनी उंगली ऐसे भी करते हैं, अपनी आंखें पलकी जब उठाते हैं, झुकाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, सोते हैं, उठते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हम एक विचार भी अपने दिमाग में लाते हैं, वहां पे हमको कैल्शियम की जरूरत होती है, वहां पे विटामिन डी की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, तब सोचिए कि ये कितना जरूरी है और हर किसी को क्यों लेना चाहिए। तो अब नर्वस सिस्टम की बात आती है, जहाँ विचारों का मेला लगा है, वहां पे कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट होगा आप सोच सकते हैं। 6 प्रोडक्ट है हमारा न्यूट्रीफिक्स प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर तो आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सुने होंगे, लेकिन क्यों भाई न्यूट्रीफिक्स ही क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि न्यूट्रीफिक्स जो है वो एक प्लांट सोर्स से आता है। सबसे पहला रीजन, प्लांट सोर्स से आने के कारण उसमें किसी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं होती जो हमारे हार्ट को प्रभावित करे। यानी हमारा हार्ट जो होता है उस प्रोटीन पाउडर के जो इफेक्ट होती है, जो साइड इफेक्ट है, उससे बच जाता है, क्योंकि ये प्लांट सोर्स से आता है। सोया प्रोटीन होने के कारण ये बहुत इजिली डाइजेस्टेबल भी है, कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल प्रोटीन होते हैं, उससे काफी ज्यादा इजिली डाइजेस्टेबल होता है। और साथ में हमारे जो न्यूट्रिशन प्रोटीन पाउडर, उसको आप स्टडी करेंगे, जब उसके पीछे डब्बे पे जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, DHA, बच्चों को दिमाग में जितने भी ये होती है उसको चेंज करने के लिए, नए नए टॉनिक्स जो होते हैं, जो हम के बहुत सारे बच्चों के लिए लाते हैं, उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोगों के बच्चे, मैंने खुद फील किया है, आप मेरे बच्चे को अगर जो कोई जानते हो, देखिए कितने लंबे लंबे हो गए। न्यूट्रीफिक्स प्रोटीन पाउडर का जादू है, वो अचानक से उनकी हाइट जो खिंचनी शुरू हो गई, न्यूट्रीफिक्स प्रोटीन पाउडर देते ही उनके अंदर जो चेंजेस आने लगे, उनके ब्रेन का पावर की बात करें, उनकी मेंटल हेल्थ की बात करें, या उनकी बॉडी के ग्रोथ की बात करें, ये एक ऐसा ग्रोथ का प्रोटीन है जिसमें कि आपकी पूरी बॉडी एकदम से कंप्लीट और बैलेंस रूप में बढ़ती है। तो ब्रेन की बात जब करेंगे और प्रोटीन की बात ना करें तो ये बिल्कुल नाजायज होगा। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रकार का नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर है, डिजीज है, वहाँ पे जो 6 प्रोडक्ट न्यूट्रीफिक्स है वो भी बहुत मायने रखता है। हमने करक्यूमिन के बारे में भी बहुत सारा ये ले लिया और रिव्यू लिया कि करक्यूमिन किस प्रकार हमारे ब्रेन को सही करता है, हमारे बॉडी के होने वाले चेंजेस को सही करता है, किसी भी प्रकार के डैमेज को सही करता है, और हमारे ब्रेन को एक बूस्टअप देता है डोपामिन रिलीज कराने के लिए, सेरोटोनिन रिलीज कराने के लिए, और लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराने, एंडोमॉर्फिन को रिलीज कराने के लिए। तो अगर करक्यूमिन को अश्वगंधा के साथ यूज करें तो ये जादू 4 गुना, 5 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़ जाता है। 8 प्रोडक्ट है जो गुगलू बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस को बिल्कुल एक नए सिरे से ऑर्गेनाइज करके रखता है। फिर चाहे बात करें हम किसी भी बीमारी की, चाहे वो थायराइड हो, जिसमें कि बहुत सारे वैरायटी हाइपरथायराइडिक होते हैं, कुछ हाइपोथायराइडिक होते हैं, मतलब मोटा होने वाला, हाइपो और हाइपर में पतले हो जाते हैं लोग, वो सारे थायराइड में ये काम करता है गुगलू। किसी प्रकार का कैंसर सेल अगर कहीं भी बन रहा हो, ट्यूमर कहीं बन रहा हो ब्रेन में या फिर किसी भी जगह पे, वहां पे गुगलू उसको जड़ से बिल्कुल ठीक कर देता है और खत्म कर देता है। इस प्रकार आपको गुगलू कहीं भी बॉडी के ऑल ओवर, कहीं भी किसी भी पार्ट में किसी भी ट्यूमरस चीजों को खत्म करके, हार्मोनल रेगुलेशंस को कंप्लीट करा करके पूरी बॉडी को नॉर्मल करने में मदद करता है।
ब्राह्मी के लिए तो कहना नहीं, ब्रेन टॉनिक अगर बात करें तो ब्राह्मी के बिना बिल्कुल ये बात ही आगे नहीं बढ़ेगी फ्रेंड्स। तो ब्राह्मी और अश्वगंधा मैंने कहा था ये बेस में है, यानी कि ये पूरे नर्वस सिस्टम का आधार है, और हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ब्राह्मी भी है और अश्वगंधा भी बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में। फ्रेंड्स, अगर कभी भी किसी भी प्रकार का नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर केस आपके पास आए तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। और इस प्रकार हमारे सारे सप्लीमेंट्स मैं कवर कर चुकी हूँ। अब कुछ स्पेशल आपकी जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे इस सेशन में, क्योंकि 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट समय बचा है अभी, और हम जल्दी से इसको रिव्यू करके वापस एक रिबैक करते हैं। हम लोगों ने आज जो देखा, हमने देखा कि हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे हम जज कर सकते हैं, हम स्वस्थ हैं या नहीं, मेंटली हम ठीक हैं या नहीं। अपने सांसों को थोड़ा धीमा करके आप स्थिर से बेड पे बैठ जाइए, कभी भी चेक करना हो, और उस खुशी के क्षण को अनुभव करना है। अपनी सांसों को कंट्रोल वे में लेना है और छोड़ना है, ब्रीदिंग को बिल्कुल कांस्टेंट करके, जिसको प्राणायाम कंडीशन भी कहते हैं। और उस समय आप एक अच्छे क्षण को सोचें। अगर आपका दिमाग अच्छे क्षण को सोच नहीं पा रहा तो आप मेंटली स्ट्रेसफुल हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको मेंटल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। और इस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो आपके टॉपिक में मैंने ब्रेन क्या है, ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं, और ब्रेन को कैसे हम पढ़ते हैं, स्टडी कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमने रिव्यू लिया। उसके बाद हमने ब्रेन में मैजिकल पार्ट जो देखा, हार्मोन्स का सिक्रेशन, और हार्मोन्स में हमने 4 हार्मोन्स देखे, उनको कैसे कैसे सिक्रेट कराया जाए उसके लिए वीडियो में डालने वाली हूँ अपने ग्रुप में। आप जो कोई भी हैं जिनके पास मेरा नंबर है वो भी मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उनको भी वीडियो भेज दूंगी। यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो ट्यून कर आपके लिए मैं वापस भेज दूंगी, और इससे आप उस चीज को अच्छे समझ पाएंगे कि कैसे हमारा हार्मोनल रेगुलेशन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। कर्क्यूमिन अश्वगंधा के बारे में हमने अभी देख चुके, और हमारे पूरे सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम के डिजीजेज हैं उसको कैसे कैसे कलौंजी जो है ठीक करता है, उसके पूरे इसमें स्लाइड्स हैं। स्लाइड भी आप चाहें तो मैं शेयर कर सकती हूँ आपको। ये है बेनिफिट्स ऑफ नोनी जूस, पूरा बेनिफिट है, कैसे आर्थराइटिस को, ब्लड प्रेशर को, डिप्रेशन को, कैंसर को इनहेंस करता है, और जेनेटिक इन्फेक्शन जो होते हैं उसको कैसे ठीक करता है, डायबिटीज प्रिवेंशन कैसे करता है, एक्जिमा, फर्टिलिटी, अरे क्या नहीं है नोनी जूस, किस चीज को नहीं करता। आप देखेंगे यहाँ से 22 आपको यहीं पे दिख रहे होंगे, हर चीज में यहाँ पे किस प्रकार आपके हार्ट को ठीक करता है, कैसे डायबिटीज टाइप 2 को कैसे ये सही करता है, सब कुछ इसमें है। तो नोनी जूस कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी जानकारी दे चुकी हूँ। गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट में करते हैं। उसके बाद धन्यवाद।